हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इक्वेशन इंडिया के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज से हम लोग वो सारे देश भर के हिंदी मीडियम के बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन संसाधन नहीं हो पाने के कारण तैयारी नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी में भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसी क्रम में सबसे पहले मैं जेपीएस सर आपके मैथमेटिक्स की शुरुआत करा रहा हूँ। और बच्चों, हमारे चैनल पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरह के कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें, जिससे आपको घर बैठे आप भले किसी भी छोटे शहर गांव में रह रहे हो अपनी तैयारी को कर पाएँ। तो बच्चों, मैथमेटिक्स में सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है हमें बेसिक मैथमेटिक्स की, और आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। और बेसिक मैथमेटिक्स में हम आपको मैथमेटिक्स की, चाहे वो थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, कोई भी रिक्वायरमेंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली है उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में ही असमीकाएं सॉल्व कैसे करते हैं, इंटरवल्स क्या होता है, इक्वेशन और समीकरण और असमीका में क्या डिफरेंस होता है, सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरवल्स, अंतराल होता क्या है। ठीक है ना, आप लोगों ने शायद पढ़ रखा होगा। तो सोच के देखिए कि यदि कोई बच्चा है ना, उसे 5 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स को, सारे पूर्णांक को, सारे इंटीजर्स को यदि लिखना है, तब तो हम एक कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय। ठीक है ना, यदि हमें 5 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स को लिखना है, सारे इंटीजर्स को लिखना है, सारे पूर्णांक को लिखना है, तो बड़े आराम से हम एक समुच्चय के अंदर इनको लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने इनको लिखा। ठीक है ना, बड़ा आसान है। अब सोच के देखो कि यदि आपसे बोला जाए कि 5 और 10 के बीच के सारे रियल नंबर लिखो, सारी वास्तविक संख्याओं को आप लिखो, जिसमें दशमलव वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर भी आ रहे हैं, तो सोच के देखें कि क्या हम इस तरह से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उन्हीं नंबर्स को लिखने के लिए हम अंतराल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अंतराल दो टाइप के होते हैं। पहला है हमारा ओपन इंटरवल। फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको हम लोग विवृत या खुला अंतराल भी बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको हम कुछ इस तरह से एक छोटे ब्रैकेट से दिखाते हैं। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू, ये ओपन इंटरवल लिया, a टू b। इसका मतलब क्या है कि ये जो x है हमारा, ठीक है ना, वो a से तो बड़ा है और b से छोटा है। x a और b के बीच में है। यदि इसे हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना हो तो हम लोगों ने ये नंबर लाइन बनाई -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। बच्चों याद रखिएगा कि नंबर लाइन पर हम हमेशा नंबर्स को बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। तो मान लीजिए पहले हमने ये a को लिखा, फिर b को। ठीक है, अब x हमारा a और b के बीच में है, तो कुछ इस तरह से हम इसको इंडिकेट करेंगे कि x ये a और b के बीच में है। तो बच्चों, हमने देखा कि ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, है ना, खुला अंतराल का मतलब होता है कि x जो है वो a और b के बीच में है। हम a और b को नहीं ले पा रहे, इसलिए हमने यहाँ a और b पे जो सर्कल बनाया ना, तो ये हॉलो सर्कल बनाया है, खाली सर्कल बनाया है। ठीक है, ये हमारा ओपन इंटरवल था, खुला अंतराल है। दूसरा इसका जो टाइप आता है उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड, हिंदी में समृत या बंद अंतराल। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल, समृत या बंद अंतराल। ठीक है, इसको हम दिखाते कैसे हैं? जैसे आपने ओपन इंटरवल को, खुले अंतराल को छोटे ब्रैकेट से दिखाया था, इसको हम ये बड़े वाले ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? x बिलोंग्स टू, x एलिमेंट है, अवयव है
इस बड़े अंतराल ए बी का। अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग है कि x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, लेस देन और इक्वल टू b। जैसा हमने पढ़ा था ना कि ओपन इंटरवल में x की वैल्यू a से बड़ी b से छोटी, उसी की तरह बंद अंतराल में क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b। इसका मतलब x a से बड़ा b से छोटा तो है ही, साथ में हम x की वैल्यू a और b को भी ले सकते हैं। यदि बच्चों इसे हम नंबर लाइन पर प्लॉट करने जाएं तो ये आपने एक नंबर लाइन प्लॉट किया है ना, इस पर हमने नंबर्स a और b को लिखा, ठीक है। अब आपको मार्क करना है कि आप कहां से कहां तक ले सकते हैं। तो ये हम a से b तक के बीच की सारी वैल्यू ले सकते हैं। x हमारा a और b के बीच में कहीं भी हो सकता है, और हम यहाँ पर बंद अंतराल में, समवर्त अंतराल में a और b को भी हम ले पा रहे हैं। तो जैसा हमने ओपन इंटरवल में यहाँ पर हॉलो सर्कल बनाया था, खाली सर्कल बनाया था, यहाँ पर इसको हम डार्क कर देंगे। डार्क करने का मतलब है कि हम यहाँ पर a और b को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत बेसिक है ना। ओपन और क्लोज में, ओपन में हम दोनों पॉइंट्स a और b को इंक्लूड नहीं करते, और यदि जो समवर्त क्लोज इंटरवल है उसमें हम a और b को भी ले सकते हैं। इसलिए हमने नंबर लाइन पर a और b पर जो सर्कल प्लॉट किया वो डार्क कर दिया था। यदि कोई बच्चा कुछ इस तरह से लिखता है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 to 10, ठीक है, x एलिमेंट है, x आ रहा है खुले अंतराल 3 और 10 के बीच में, इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी और लेस देन 10 होगी। यदि मैं इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो इस तरह से हम प्लॉट कर देंगे। 3 से 3 और 10 लिया, x हमारा ये 3 और 10 के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। वहीं यदि हम ये खुले अंतराल की बजाय यदि ये बंद अंतराल ये लेते तो आई थिंक आपको अब क्लियर होगा कि इसका मतलब है कि जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी है और 10 और 10 से छोटी रहेगी। यदि इसे भी मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो ये 3 और 10 को लिया। अब चूंकि हम 3 और 10 को इंक्लूड कर सकते हैं, इसका इसलिए हमने यहाँ 3 और 10 पर ये जो सर्कल बनाया है डार्क कर दिया, ठीक है ना। अब एक बार सोच के देखिए कि यदि कोई बच्चा ऐसा लिखता है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? x बिलोंग्स टू खुला अंतराल लगाया 3 और ये 5 पर हमने बंद अंतराल लगाया, ठीक है ना। तो आई होप आप में से मैक्सिमम को समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 से तो बड़ी होगी लेकिन 5 के से छोटी होगी और 5 के इक्वल भी हो सकती है। 5 पर हम लोगों ने इक्वल इसीलिए लिया है कि यहाँ 5 पर हमारा बंद अंतराल लगा था। यदि इसे मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता तो हम कुछ इस तरह से प्लॉट करते इसको। ये मैंने 3 लिया और 5, चूंकि 3 को हमें शामिल नहीं करना तो 3 पर हमने सर्कल, एक खाली सर्कल बनाया। 5 को ले सकते हैं तो 5 पर हमने डार्क कर दिया, ठीक है ना। यदि इसको हम यदि पढ़ना चाहें तो इसको हम बोलेंगे अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल, सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब आपको क्लियर होगा कि यदि मैं ब्रैकेट को चेंज करके कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है ना, तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं ये हो जाएगा अर्ध बंद अर्ध खुला सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। और इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग आएगा कि x की वैल्यू हम 3 और 3 से बड़ी ले सकेंगे लेकिन 5 से छोटी होगी। यदि हम इसे नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो ये नंबर लाइन लिया 3 5, 3 पर हम यहाँ डार्क सर्कल प्लॉट करेंगे, 5 पर ये खाली वाला हॉलो सर्कल बनाएंगे क्योंकि हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना। तो आई होप आप सभी को इंटरवल्स के बारे में तो क्लियरिटी आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि समीकरण और असमीका में डिफरेंस क्या होता है। आप लोग सोच के देखो, आप कितने लोगों को पता है कि समीकरण और असमीका में डिफरेंस क्या होता है? बच्चों स्कूल लेवल में 10 तक यदि आप पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखते थे, f(x) इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यदि हम इक्वल 0 लगा रहे हैं तो इसको हम फिर बोलते हैं समीकरण। ये
इक्वेशन होगा, ठीक है ना। तो यदि हम fx इक्वल टू 0 लिखते हैं तब तो इसको हम समीकरण बोलेंगे। वहीं यदि हम fx इक्वल के प्लेस पे ग्रेटर देन 0 लगा दें, लेस देन 0 लगाएं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0, यदि हम ये वाले साइन यूज करते हैं तो इन्हीं को हम बोलेंगे असमीका, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको हर बेसिक चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस कराएं कि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों हमने देखा इक्वेशन, समीकरण और इनइक्वलिटी असमीका में डिफरेंस क्या होता है। अब यदि असमीका हमें दी हैं तो इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इनको सॉल्व करने की एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं बेबी कर्व मेथड, ठीक है। हम असमीका सॉल्व करने की इस मेथड को डिस्कस करने के पहले कुछ जरूरी पॉइंट्स आपको याद दिलाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसे हम 1 डिग्री के फैक्टर्स में, 1 डिग्री के गुणनखंड में ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम 1 डिग्री के फैक्टर्स में तोड़ पाएं। किस क्वेश्चन को तोड़ पाएंगे, किसको नहीं तोड़ पाएंगे, ये भी मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। तो पहली कोशिश हमारी क्या रहती है कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसे हम 1 डिग्री के गुणनखंड में ब्रेक कर लें। मान लो आपको ये एक व्यंजक दिया था, एक्सप्रेशन दिया था x² - 5x + 6, ठीक है। ये एक द्विघात व्यंजक दे रखा है। तो ये चूंकि 2 डिग्री का है, हमारी कोशिश होती है कि यदि ये 1 डिग्री के 2 फैक्टर्स में ब्रेक हो जाए तो पहले आप इसको 1 डिग्री के फैक्टर्स में तोड़ दें, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज ध्यान देना, कुछ बच्चों से यहां भी गलती होती है कि हम मिडिल टर्म को 2 नंबर में ब्रेक करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि जो अचर पद है ये पॉजिटिव है तो हम मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करेंगे कि दोनों का सम, तो दोनों को प्लस करने पे तो 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 6 आए। मैं रिपीट कर दूं, यदि अचर पद प्लस का है तो हम बीच वाले टर्म को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करें कि दोनों को प्लस करने पे 5 आए और दोनों का इंटू करने पे 6 आए, ठीक है ना। वहीं यदि कांस्टेंट टर्म हमारा नेगेटिव होता, ध्यान देना, कांस्टेंट टर्म अचर पद नेगेटिव होता तो हम मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करते कि दोनों को माइनस करने पर, पहले हमने किया था प्लस करने पर जब अचर पद प्लस का था, अब जब अचर पद माइनस का है तो उस केस में क्या होगा, मिडिल टर्म को ऐसे 2 नंबर में हम तोड़ेंगे कि उनको माइनस करने पर 5 आए, ठीक है। मैं यहाँ लिख के भी दे रहा आपको, तो ये कन्फ्यूजन भी आपका खत्म हो जाएगा। x² - 5x - 6, ठीक है ना। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट टर्म प्लस का था तो 5 को ऐसे 2 नंबर में आप ब्रेक करें कि दोनों को प्लस करने पर 5 आए, ठीक है ना, और इंटू करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। ये आया x² - 2x - 3x + 6। अब क्या करें, शुरू के दोनों टर्म में से x कॉमन निकाल पा रहे हैं, निकालें x - 2, बाद वाले में से हम माइनस का 3 कॉमन निकालें। थोड़ी सी गलती यहाँ भी बच्चों से होती है, आपने माइनस का 3 कॉमन लिया है तो ये अंदर का साइन चेंज होकर x - 2 आएगा। x - 2 हम कॉमन ले लें तो बच्चों ये x - 3, ठीक है। अब सेकंड वाले पार्ट को भी हम ब्रेक करें तो मैं आपको बता दूं ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो 5 को हमें ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना होगा कि माइनस करने पर 5 बचे, माइनस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 6 आए। तो यहां पर हम इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे, 6 - 1, ठीक है ना। 6 में से 1 माइनस करने पर 5 आएगा और 6 और 1 का गुणा करने पर 6 आ जाएगा। ये कई बार बच्चे जल्दी में गलती करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। अब ये ब्रैकेट ओपन होने पे -6x + x - 6, ठीक है। शुरू के दोनों टर्म में से हमने x कॉमन लिया तो ये x - 6 + 1 कॉमन लिया तो x - 6। ये 2 फैक्टर्स आ गए, x - 6 और x + 1, ठीक है। तो बच्चों असमीका सॉल्व करने में हमारा पहला पॉइंट है कि जो भी क्वेश्चन दिया है यदि वो 1 डिग्री के फैक्टर्स में ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद हर गुणनखंड का हम क्रांतिक बिंदु निकालें, ठीक है। हर गुणनखंड को
हम 0 के बराबर करके उसका क्रांतिक बिंदु निकाल सकते हैं। जैसे x माइनस 2 को 0 से बराबर किया तो x इक्वल टू 2 आ गया। ऐसे ही x माइनस 3 को जब हम 0 से इक्वल करेंगे तो आई थिंक आपको क्लियर है, x इक्वल टू 3। तो सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमें कि 1 डिग्री के फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हर फैक्टर का, हर गुणनखंड का हमें क्रांतिक बिंदु निकालना है। कैसे निकालेंगे? हर गुणनखंड को हम 0 के बराबर कर दें। जैसे आप सेकंड वाले केस में यदि क्रांतिक बिंदु की बात करें तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, x माइनस 6 का क्रांतिक बिंदु हो जाएगा x इक्वल टू 6, और जो x प्लस 1 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो असमीका सॉल्व करने की शुरू के 2 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। पहला, जो भी क्वेश्चन दिया है यदि वो आराम से ब्रेक होता है तो हम उसे 1 डिग्री के गुणनखंड में ब्रेक करें। ब्रेक करने के बाद हर गुणनखंड का क्रांतिक बिंदु निकालें। क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद के लिए हम करते क्या हैं, हर गुणनखंड को हम 0 से कंपेयर करा दें, 0 के बराबर कर दें। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, जो भी आपने 1 डिग्री के गुणनखंड बनाए हैं सभी में x के गुणांक को हमें पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, जैसे पहले पिछले पेज पे हम लोगों ने जो गुणनखंड बनाए तो एक केस हमारा ये आया था x माइनस 2, x माइनस 3। क्लियर है? 2 1 डिग्री के अलग अलग आपने गुणनखंड बना लिए, दोनों में ही हमें ये x का गुणांक इसको पॉजिटिव करना है यदि नेगेटिव है। ठीक है ना, यहाँ पे ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचो यदि मान लो ऐसा होता एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स और x माइनस 3, यदि ये होता, ठीक है ना, तो पहले वाले गुणनखंड में हमारा x का गुणांक नेगेटिव आ रहा है, इसे हमें पॉजिटिव बनाना है। तो इसके लिए हम करें क्या, फर्स्ट गुणनखंड से हमने माइनस कॉमन लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा और 2 हमारा माइनस का होगा, ये आया। और ध्यान रखिएगा आगे जब हम असमीका सॉल्व करेंगे तो ये जो माइनस कॉमन लिया है इसे पहले हटाना होगा। कैसे हटाएंगे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो भी आपने ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं उन्हें हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना होगा। तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे किस तरह से प्लॉट करेंगे, ये हमारी नंबर लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, याद रखिएगा नंबर लाइन पर हम हमेशा पॉइंट्स को बढ़ते हुए ऑर्डर में प्लॉट करते हैं, मतलब छोटा वाला नंबर पहले आएगा, बड़ा वाला नंबर बाद में आएगा। जैसे हम सामने जो लिखा हुआ गुणनखंड है इनके क्रांतिक बिंदु की बात करें तो 2 और 3 हैं। ठीक है, इन क्रांतिक बिंदुओं को हमने नंबर लाइन पर प्लॉट किया तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। तो बच्चों अब तक हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। ठीक है, पहला पॉइंट था जो भी क्वेश्चन दिया है उसको 1 डिग्री के गुणनखंड में ब्रेक करें। दूसरा, हर गुणनखंड का क्रांतिक बिंदु निकालें। क्रांतिक बिंदु निकालना आपको क्लियर ही है। थर्ड, जितने भी आपने गुणनखंड बनाए हैं उन सभी में हमें x के गुणांक को पॉजिटिव बनाना है। यदि कहीं नेगेटिव है तो माइनस आप बाहर लेकर पॉजिटिव बना सकते हैं। ऐसा करने के बाद नंबर लाइन पर हमें वो जो क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें प्लॉट करना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि जो हम बेबी कर्व मेथड पढ़ रहे हैं तो उसका हम यूज करके नंबर लाइन पे साइन किस तरह से डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मान लीजिए हमने ये लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 और x माइनस 5 लिखा। ठीक है, 2 1 डिग्री के अलग अलग गुणनखंड हैं, दोनों में ही बच्चों ध्यान दें x का गुणांक पॉजिटिव है। दोनों के क्रांतिक बिंदु भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमने नंबर लाइन प्लॉट की। अब आपको पता है कि 2 और 5 में पहले हम 2 लिखेंगे फिर 5, है ना। ठीक है, अब इस नंबर लाइन पर हमें साइन कैसे देना है, तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा क्रांतिक बिंदु है इसके बाद हम लोग लेते हैं पॉजिटिव साइन। ध्यान रखें, जो सबसे बड़ा क्रांतिक बिंदु है इसके बाद पॉजिटिव साइन, फिर हम अल्टरनेट ऑर्डर में एकांतर क्रम में नेगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं। बच्चों बस ये इस मेथड में समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये साइन कैसे लेंगे। आपने क्रांतिक बिंदुओं को नंबर लाइन पर प्लॉट किया,
जो सबसे बड़ा क्रांतिक बिंदु है उसके बाद हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, फिर अल्टरनेट एकांतर क्रम में नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे। अब बच्चों के मन में आता है कि इसका मतलब क्या है, हम ये जो पॉजिटिव लिख रहे हैं सॉरी पॉजिटिव लिख रहे हैं नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे आपको दिख रहा होगा कि 5 के बाद प्लस लगा है, इसका मतलब इसका मतलब है यदि आप x की वैल्यू 5 से बड़ी लेंगे तो fx जो ये व्यंजक हमें गिवन है इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप चाहें तो एक बार रख के देख लीजिए कि मैंने आपको बोला कि 5 से बड़ी वैल्यू पर, 5 से बड़ी आप 6 रख के देखें। यदि हम 6 रखते हैं तो 6 - 2 ये 4 आया और 6 - 5 1, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो इनका गुणा करने पर भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो ये प्लस साइन ये बताता है कि यदि आप x 5 से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये व्यंजक पॉजिटिव आएगा। इसी तरह आप समझ गए होंगे कि माइनस ये बताएगा कि इस अंतराल में fx की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यदि आपको क्रॉस चेक करना भी है तो आप 2 और 5 के बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लें। मान लो मैंने 3 लिया, ठीक है ना, तो जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 - 2 ये तो +1 आया, बट 3 - 5 करने पर -2 आया। एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना, तो इनको हम गुणा करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमने वेव पैटर्न से साइन लिया था, सबसे बड़े क्रांतिक बिंदु के बाद पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव। इस साइन का मीनिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जहां पर यदि जिस अंतराल में नेगेटिव का साइन है उसका मतलब है यदि उस अंतराल में हम x की वैल्यू लेते हैं तो fx हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, साइन भी अलॉट कर दिए। अब क्या होगा, आंसर कैसे लिखें कि जो भी आपका क्वेश्चन गिवन है, जो भी असमीका गिवन है उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर हम आंसर डिसाइड करते हैं, अंतराल लेते हैं। मान लो हमारा क्वेश्चन ये होता x - 2 x - 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब हमें x की वो वैल्यूज पता करनी है जहां पर ये असमीका पॉजिटिव आ जाए। तो आपने ऊपर साइन ले रखा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव कब कब दिख रहा है। एक तो हमें 2 के पहले पॉजिटिव साइन आ रहा है और 5 के बाद भी पॉजिटिव है। तो हम आंसर को कैसे लिखेंगे, x अवयव है बिलोंग्स टू, ठीक है ना, इसको बोलते हैं x अवयव है। एक अंतराल आपको दिखा था -∞ से लेके 2 तक का और दूसरा था 5 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। हमारा fx पॉजिटिव इन दो अंतराल में था, एक था -∞ से 2 और दूसरा था 5 से इन्फिनिटी। तो हमने ये दो इंटरवल में आंसर लिखा। आंसर यदि एक से ज़्यादा इंटरवल में आता है तो उन्हें हम एक साथ लिखने के लिए यूनियन का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। यदि यही क्वेश्चन ऐसा होता x - 2 x - 5 अब पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाता, क्लियर है। तो अब हम x की वैल्यू ऊपर नंबर लाइन से देखकर वो वाली लेंगे जहां पर ये असमीका नेगेटिव है। तो आपको क्लियर दिख रहा है केवल एक ही अंतराल है हमारे पास जो है 2 से 5 का। तो हमारा आंसर आ जाएगा x अवयव है खुला अंतराल 2 to 5, ठीक है। अंतराल पे भी विशेष ध्यान देना है क्योंकि हमें x की वो वैल्यू लेनी थी जहां ये नेगेटिव हो। तो नेगेटिव कहां आ रहा है, 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में है। 2 और 5 को हमें शामिल नहीं करना था, इसलिए हमने बच्चों 2 और 5 पर खुला अंतराल लिया है। यदि इसी क्वेश्चन में मैं x - 2 x - 5 लेस देन 0 के साथ इक्वल का साइन भी लगा दें। अब बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, सेकंड वाले पार्ट में क्या था, हमें केवल x की वो वैल्यू लेनी थी जहां पर ये असमीका नेगेटिव हो। इसमें हमें x की वो वैल्यू लेनी है जहां असमीका नेगेटिव तो हो ही, साथ में वो भी पॉइंट्स ले सकते हो जहां पर ये 0 हो। तो हमें पता है ये असमीका 0 होगी अपने क्रांतिक बिंदुओं पर, मतलब आप 2 और 5 को भी ले सकते हैं। तो यदि हम 2 और 5 को ले सकते हैं तो अब हम 2 और 5 पर खुली की बजाय ये बंद अंतराल यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो नीचे वाली असमीका के लिए आंसर आ जाएगा x अवयव है बंद अंतराल 2 to 5 का, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोगों ने बेबीकर मेथड पढ़ा। मैं जल्दी से एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दूं, बेबीकर मेथड है क्या, देखिएगा।
सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसे हम 1 डिग्री के फैक्टर्स में, 1 डिग्री के गुणनखंड में तोड़ लें, ठीक है। फिर हर गुणनखंड का क्रांतिक बिंदु निकालें। कैसे निकालेंगे आपको पता है, हर गुणनखंड को हम 0 के बराबर करके क्रांतिक बिंदु निकालें। उसके बाद हर गुणनखंड में x के गुणांक को पॉजिटिव बनाते हैं। यदि पहले से पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि x का गुणांक नेगेटिव है तो हम माइनस को कॉमन लेके उसको पॉजिटिव बनाएंगे। फिर सारे क्रांतिक बिंदुओं को नंबर लाइन पर बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते हैं, ठीक है। फिर वेव पैटर्न से हम साइन डिसाइड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़े क्रांतिक बिंदु के बाद हम प्लस, फिर अल्टरनेट ऑर्डर में माइनस और प्लस लेते हैं। फिर जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को डिसाइड करते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था x - 2 × x - 5 ग्रेटर देन 0, यानी हमें x की वो वैल्यू लेनी थी जहां पर ये असमीका पॉजिटिव हो। तो आपको दिख रहा था असमीका पॉजिटिव दो अंतराल में है। पहला है -∞ से 2, 5 से इन्फिनिटी, ठीक है। दो इंटरवल्स में आंसर आ रहा तो उनको मिलाने के लिए हम ये यूनियन का साइन यूज करेंगे, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया कि कहाँ हमें खुला अंतराल लेना है, कहाँ बंद अंतराल लेना है। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने बेविकर मेथड्स के पॉइंट को डिस्कस किया कि हम इसको अप्लाई करेंगे कैसे। चलिए एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, असमीका दे रखी है x - 1 × x - 3 × x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमने ये असमीका लिखी, x - 1 x - 3 × x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्वेश्चन लिखते में ही सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया, नंबर 1 तीनों गुणनखंड अलग अलग हैं। सेकंड चीज, तीनों में ही x का गुणांक हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अब करना क्या होगा, हर गुणनखंड के क्रांतिक बिंदुओं को निकालकर हमें प्लॉट करना होगा नंबर लाइन पर। तो क्रांतिक बिंदु निकालने में भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले वाले गुणनखंड को जब आपने 0 के बराबर किया तो हमें x = 1 मिला, ऐसे ही 3 और 5 मिलेगा, ठीक है। आपको पता है कि क्रांतिक बिंदुओं को नंबर लाइन पर हम बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़े की तरफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब जो बेविकर मेथड का पैटर्न था, सबसे बड़े क्रांतिक बिंदु के बाद पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये लेंगे, ठीक है। हमें x की वो वैल्यू बतानी है जहां पर ये असमीका, पहले हम ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, धनात्मक के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो धनात्मक आपको दो अंतराल में दिख रहा है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3 और दूसरा इंटरवल आया बच्चों 5 to इन्फिनिटी, ठीक है। दोनों अंतराल को मिलाने के लिए हमने ये यूनियन का साइन लिया, लेकिन साथ में यहां पर इक्वल का साइन भी लगा है। इक्वल का साइन लगा, इसका मतलब है हम x की वो वैल्यू लेंगे जहां पर ये असमीका 0 भी हो जाए। तो ये असमीका 0 होगी अपने क्रांतिक बिंदुओं पर 1, 3, 5 को। तो अब हम 1, 3, 5 को ले सकते हैं। तो ध्यान दें 1, 3, 5 पर जो हमने ओपन इंटरवल लगाया था, खुला अंतराल लगाया था, उसकी बजाय हम बंद अंतराल का यूज करेंगे। तो आंसर हमारा आएगा बंद अंतराल 1 to 3, 5 to इन्फिनिटी। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा हम खुला अंतराल ही यूज करेंगे। तो ये खुला अंतराल लगाया, क्लियर है। ये एक बेविकर मेथड को समझने के लिए हमने एक बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कॉपी फर्स्ट क्वेश्चन की कॉपी है, बस एक डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में, है ना। जैसा मैंने आपको बोला भी है कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको सारी बारीक से बारीक चीज़ों को बता पाएं। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है। जहां फर्स्ट वाले में सारे फैक्टर, सारे गुणनखंड हमारे ऊपर ही थे, अंश में थे, इसमें एक गुणनखंड हमारा हर में भी आ गया है, डिनोमिनेटर में भी आ गया है। तो इसमें क्या चेंज आएगा उसको डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है x + 1 × x - 3। आप लोग जब क्वेश्चन को नोट करें तो क्वेश्चन नोट करते समय ही ये चेक कर लें कि क्या ये गुणनखंड सारे अलग अलग हैं, क्या सभी में x का गुणांक पॉजिटिव है। बिल्कुल है, दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो रही हैं। अब केवल नंबर लाइन पर हमें साइन को लेना है। तो उसके पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स लें। इस गुणनखंड का क्रिटिकल पॉइंट -1 आएगा, इसका 3,
और इसका 1, तो 1 को हमने बीच में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन पर हम क्रांतिक बिंदुओं को बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं, ठीक है। फिर जो हम साइन फॉलो करते हैं कि यहाँ प्लस लिया, माइनस, प्लस और माइनस, हमें x की वो वैल्यू बतानी है जहाँ पर ये असमीका लेस देन इक्वल टू 0 हो, मतलब ये असमीका नेगेटिव हो या 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस कहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई असमीका 0 होगी अपने क्रांतिक बिंदु पर, इसके क्रांतिक बिंदु 3 हमारे पास हैं, लेकिन याद रखिएगा हर जो है डिनोमिनेटर ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में याद है अपने, चूंकि पूरा क्वेश्चन हमारा अंश में था तो हमने सारे क्रांतिक बिंदुओं को लिया था। इसमें बच्चों x इक्वल टू 1 जो आ रहा है वो हर में आ रहा है, और यदि x इक्वल टू 1 हमने ले लिया तो नीचे 0 होगा, और हर यदि 0 बन जाता है तो पूरा क्वेश्चन ही हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ध्यान रखें हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 को हम आंसर में नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर क्रांतिक बिंदु हम आंसर में कौन कौन से ले पाएंगे, -1 और 3। तो हमारा आंसर आएगा, पहले तो आप ये देखो नेगेटिव के लिए कौन सा है, एक है -∞ टू -1, ठीक है। दूसरा इंटरवल आएगा 1 से 3 का, ठीक है। आपको पता है कि 1 को आंसर में नहीं लेना, तो 1 पर तो हमने खुला अंतराल ही लगाया, लेकिन -1 और 3 को हम ले सकते हैं, क्रांतिक बिंदु हैं और असमीका 0 संभव है, तो हमने -1 और 3 पर बंद अंतराल लगाया। तो पिछले क्वेश्चन की बजाय इसमें अलग कहाँ पर आया था, केवल एक ही केस अलग था कि इसमें x-1 हर में था, तो x इक्वल टू 1 को हम आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए हमने 1 पर खुला अंतराल लगाया है। चलिए ये दो हमने एक बेसिक क्वेश्चंस को देखा। अब थर्ड क्वेश्चन, तो बच्चों जरा एक बार देखो कि आपने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया, थर्ड उनसे कैसे अलग है। जरा क्वेश्चन को देखो, आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट और सेकंड से थर्ड क्यों अलग है। 2 - x, x - 5, जैसे मैंने बोला 2 - x, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये बाकी दो से अलग क्यों है, क्योंकि इसमें x का गुणांक नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तीनों गुणनखंड हमारे अलग अलग है, लेकिन इसमें x का गुणांक नेगेटिव है। तो जैसा मैंने आपको बताया था मेथड शुरू में ही कि x के गुणांक को पॉजिटिव बनाना है तो माइनस कॉमन लिया, तो ये x - 2 x - 5 अपॉन x + 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो माइनस आपने लिया है अकेला इसको बाहर लिखना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इस माइनस को हटाना होगा। अब ये माइनस को हम लोग हटाते कैसे हैं, असमीका में दोनों तरफ हम माइनस से गुणा कर दें, ठीक है। माइनस से गुणा करने पे चेंज क्या आएगा, असमीका का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब माइनस का दोनों तरफ हमने इंटू किया, तो हमारा क्वेश्चन बना x - 2 इंटू x - 5 अपॉन x + 3। ये जो असमीका का साइन है ये साइन बदल गया, ठीक है ना। जो पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था अब वो बन गया लेस देन और इक्वल टू 0। करें कैसे, नंबर लाइन पर आपने, अब तो थोड़ा जल्दी बता दें चलेगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करें, 2 फिर उसके बाद 5 -3 पहले लिखना पड़ेगा। साइन आपको पता ही है कि साइन हम इस ऑर्डर में डिसाइड करेंगे, सबसे राइट में प्लस, माइनस, प्लस और माइनस। इस क्वेश्चन में इक्वल का साइन भी है, तो आपको पता है कि हम वो क्रिटिकल पॉइंट्स ले सकते हैं जिन पे अंश हमारा 0 होगा। तो अंश 0 होगा 2 और 5 पर, 2 और 5 को ले सकते हैं, तो 2 और 5 पर हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -3 पे खुला, 2 पर क्लोज, है ना। यहाँ सॉरी हमें नेगेटिव का लेना था, ये तो मैंने पॉजिटिव का ले लिया। तो यदि हम नेगेटिव का लें तो बनेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 2 to 5। 2 और 5 दोनों को हम ले सकते हैं, तो 2 और 5 पर दोनों पर ही हम बंद अंतराल का यूज करेंगे, ठीक है। बच्चों अब तक हमने 3 क्वेश्चन करे, मैं आपको याद दिलाऊं, पहले क्वेश्चन में तीनों गुणनखंड आपके अंश में थे, दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 गुणनखंड अंश में थे, तीसरा हर में था। तो मैंने आपको बताया था हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या चेंज किया, तीसरे क्वेश्चन में हमने एक गुणनखंड में x का गुणांक नेगेटिव लिया था, तो आपने उसको पॉजिटिव किया,
ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपका माइनस आगे लगा है, असमीका सॉल्व करने के पहले हमें इस माइनस को हटाना होगा। उसके लिए आप दोनों तरफ असमीका में माइनस का गुणा कर दें, और जब आप असमीका में माइनस का इंटू करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, प्रीवियस 3 से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह हमें, ठीक है, द्विघातीय बहुपद दे रखे थे जिन्हें हमें 1 डिग्री के गुणनखंड में तोड़ना होगा। तो यदि हम ये क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन लिखा। ऊपर और नीचे दोनों जगह हमें, है ना, द्विघातीय बहुपद दे रखे हैं, तो उन्हें हम 1 डिग्री के गुणनखंड में तोड़ते हैं। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर द्विघाती को हम 1 डिग्री के गुणनखंड में तोड़ पाए, ठीक है ना। अभी आपको क्वेश्चन वही दिए हैं जिन्हें हम 1 डिग्री के गुणनखंड में तोड़ पाए। तो इसके फैक्टर्स हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे। इसके फैक्टर्स x माइनस 2 और x माइनस 3 होंगे, ठीक है ना। जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, तो यदि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो 9 को मैं यदि 3 का स्क्वायर लिख दूं तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और जिससे ये दो गुणनखंड हमें मिल जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 3। तो हमने हर के दो गुणनखंड लिखे, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिए हैं उनमें द्विघातीय को हम 1 डिग्री के गुणनखंड में तोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन अब प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा बन गया, लेकिन फिर भी ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग इसलिए भी दिख रहा होगा आपको कि इनमें हमें ऊपर और नीचे एक गुणनखंड कॉमन दिख रहा, और जहां कॉमन दिखता है हर बच्चे का मन करता है कि हम इसको कैंसिल कर दें, और बिल्कुल आप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम किसी भी गुणनखंड को अंश और हर में कैंसिल कर रहे हैं तो वो कैंसिल तभी होगा जब वो गुणनखंड 0 ना हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ भी इसको कैंसिल कर दें, लेकिन यहाँ एक नोट डाल के रखेंगे कि x की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते। मतलब ये तो पक्का हो गया कि 3 आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर तो काफी छोटा हो गया है। क्वेश्चन क्या बचा, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। हम करें क्या, नंबर लाइन पर दोनों गुणनखंड के क्रांतिक बिंदुओं को प्लॉट करें तो पहले -3 आएगा, फिर 2 आएगा, और जो वेव पैटर्न था हमने साइन भी ले लिया। हमें पॉजिटिव लेना था, x की वो वैल्यू लेनी है जहां पर असमीका पॉजिटिव हो, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, ये आंसर तो आया, लेकिन इसमें गलती यहीं पे हुई है। गलती क्या है कि आपका आंसर में जो एक पार्ट आया ना 2 टू इन्फिनिटी, तो सोच के देखो यार, जब हम बोल रहे हैं 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 2 से इन्फिनिटी में आपने 3 भी ले लिया, 3 भी हमारा इस आंसर में आ रहा है। यदि हमें 3 को हटाना है, ठीक है ना, 3 हम क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपने एक गुणनखंड को ऊपर नीचे कैंसिल किया था, इसलिए आंसर में 3 हमें नहीं लेना। तो यदि कुछ हमें गिने चुने एलिमेंट्स को हटाना हो तो हम समुच्चय के अंदर उस एलिमेंट को लिख के हटा सकते हैं, ठीक है। और यदि आपका इस तरह से लिखने का मन नहीं है आपको, तो हम इस अंतराल को 2 अंतराल में ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन, हमें 3 को हटाना है ना, तो इसको ब्रेक किया 2 टू 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। हमने 3 पर दोनों जगह खुला अंतराल ले लिया, इसका मतलब है 3 हमारा दोनों में इंक्लूड नहीं होगा। तो बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन जो था बाकी क्वेश्चन से अलग क्यों था, पहली चीज इसमें हमने ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक द्विघातीय व्यंजक ले रखा था, ठीक है। द्विघाती को खैर आपने 1 डिग्री के गुणनखंड में ब्रेक तो कर लिया, लेकिन अंश और हर में हमें एक एक गुणनखंड कॉमन दिख रहा था, उसको हमने कैंसिल किया। तो ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आप कैंसिल कर रहे हैं तो उसका क्रांतिक बिंदु जो है वो आंसर में नहीं आएगा तो आंसर में हमें 3 हटाना होगा। अब ये असमीका बची थी, सॉल्व किया, सॉल्व करने पे दिख रहा था कि 2 टू इन्फिनिटी में 3 आ रहा है, तो 3 को हम हटाएंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन जो है प्रीवियस 4 से, जो अब तक हमने बेबीकर मेथड पढ़ी उससे बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। अभी तक के सारे क्वेश्चंस में असमीका के दूसरी तरफ 0 आता था, इसमें असमीका के राइट हैंड साइड में भी
एक व्यंजक आ रखा है। तो जब आपने 10 तक पढ़ा होगा कि यदि बीच में इक्वल लगा होता था, मतलब कुछ इस तरह से होता 2/x माइनस 5 इक्वल्स टू 1/x+2, यदि ये होता है ना, बीच में इक्वल का साइन लगा होता, तो बड़े आराम से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर इक्वल की बजाय ग्रेटर देन का साइन लगा है, असमिका दी है, तो याद रखिएगा हम इन जनरल असमिका में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, तिर्यक गुणा को अवॉइड करेंगे। ठीक है, मैं आपको आगे बता भी दूंगा कि कब हम क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणनफल असमिका में करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि हम असमिका में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम तिर्यक गुणनफल तभी कर पाएंगे जब दोनों हर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरफ के जो हर है वो पॉजिटिव हों। अब बेटा यहां x की वैल्यू के अकॉर्डिंग x+2 और x-5 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों साइन ले सकता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आगे मैं आपको क्वेश्चन में बता भी दूंगा कि किन क्वेश्चंस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना तो क्या करें, हम पूरे क्वेश्चन को किसी एक तरफ ले जाएं। जैसे आप लिखा 2/x-5 माइनस 1/x+2 ग्रेटर देन 0, पूरे क्वेश्चन को एक तरफ ले जाएं और एक तरफ 0 बना लें। अब आप एलसीएम लें, तो हम लोगों ने एलसीएम लिया तो ये आता है x-5 और x+2। ठीक है, x-5 कैंसिल हो जाएगा, x+2 का ऊपर इंटू कर दें तो ये बनेगा 2x+4 माइनस x+2 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा x-5। बच्चों मैंने यहाँ x-5 पे ब्रैकेट लगाने के रीजन इसलिए भी है कि कई बार बच्चों से गलती क्या होती है, शुरुआत में आगे माइनस लगाया, ठीक है, यदि मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो ये अंदर का साइन बदलना चाहिए था, और कई बार बच्चे शुरुआत में जब प्रैक्टिस कर रहे होते तो गलती होती है, इसलिए शुरुआत के टाइम में भले आप हर स्टेप को लिखें प्रॉपरली। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो 2x+4 माइनस x+5 अपॉन x-5 x+2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपने ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर का साइन चेंज हो गया। अब यदि सॉल्व करें तो 2x में से x को हमने माइनस किया तो x बचा, 4 और 5 को प्लस करने पे 9, और नीचे क्या आ गया है, नीचे आ गया x-5 और x+2। तो बच्चों यदि इसके आगे मैं सॉल्व नहीं भी करता तो आप कर पाएंगे आराम से, ठीक है ना, क्योंकि अब तक इस टाइप के क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। ये आपने नंबर लाइन प्लॉट किया, फटाफट से क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दें, -9 -2 5, और जो आपने पैटर्न पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम साइन ले लें। ठीक है ना, तो यहाँ आपने पॉजिटिव साइन लिया, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें x की वो वैल्यू लेनी है जहाँ पर ये असमिका पॉजिटिव हो, तो असमिका पॉजिटिव होगी x बिलोंग्स टू, क्या इंटरवल लेंगे, -9 से -2 यूनियन, दो इंटरवल में आंसर आ रहा है तो हमने उनको यूनियन लगा के, ठीक है, प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया -9 से -2, 5 से इन्फिनिटी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या था, असमिका के दोनों तरफ व्यंजक था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यदि जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि दोनों हर हमारे पॉजिटिव हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, पूरे क्वेश्चन को किसी एक तरफ ले जाएं, एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लें, और जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपकी पुराने क्वेश्चंस के जैसा बन जाएगा, तो उसे फिर आप आराम से कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन भी ऐसा लेते हैं कि आपके मन में यदि कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो सारा क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में भी वही है कि 8x+3 हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हम करें क्या, 4 को लेफ्ट हैंड में ले जाएं, 4 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। एलसीएम लिया 8x+3, ठीक है, यहाँ पर आया 7x -5। अब -4 का इंटू करेंगे तो मैंने ये ब्रैकेट नहीं लगाया, मैं यहाँ पे साइन चेंज कर रहा हूँ, -32x -12 ग्रेटर देन 0। ऊपर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा -25x और -17 अपॉन
8x प्लस 3। बच्चों यहाँ भी गलती के चांसेज हैं कि x का गुणांक नेगेटिव है, तो हम माइनस कॉमन लें। माइनस कॉमन लेने पे मिलेगा 25x प्लस 17, और हर हमारा एज इट इज ही है 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले ये माइनस को हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ हम माइनस से इंटू कर दें। माइनस से इंटू करते हैं तो ये बनेगा 25x प्लस 17 अपॉन 8x प्लस 3 लेस देन 0। असमीका का चिन्ह बदल गया। थोड़ा सा यहाँ पे नंबर लाइन पे गलती मत करिएगा। अंश का क्रिटिकल पॉइंट है -17/25 और इसका क्रिटिकल पॉइंट है -3/8। क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखने में गलती मत करिएगा। अब हमें x की वो वैल्यू लेनी है जहां पर ये असमीका नेगेटिव हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -17/25 से कहां तक जाएंगे, -3/8 तक। ठीक है, तो बच्चों हमने दो क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे किए कि दोनों ही क्वेश्चंस में हमने पूरी असमीका को एक तरफ ले गए। ठीक है, और एलसीएम लेके फिर उसको सॉल्व किया। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस दोनों से अलग है। आई थिंक आप क्वेश्चन देख के भी समझ पा रहे होंगे कि ये जो आपने 5th और 6th क्वेश्चन किया उनसे डिफरेंट क्या है। इसमें आप देखें, अपॉन में यहां 1 ले लिया। अब देखो यहां पर हर है x² + 1 पॉजिटिव है। x की आप कोई भी रियल वैल्यू लोगे x² + 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। 1 बिल्कुल पॉजिटिव है। तो यहां पर हमारे दोनों हर पॉजिटिव हैं, तो क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 1 को लेफ्ट में ले जाके, है ना, एलसीएम लें। आप यहां पर त्रिक गुणनफल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है ना, तो फिर याद रखें कि यदि क्वेश्चन में असमीका में दोनों हर हमारे पॉजिटिव आ जाएं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या मिलेगा, 2x² - 3x - 459 ग्रेटर देन x² + 1। ठीक है, अब हम x² + 1 को लेफ्ट में ले जाते हैं, है ना, क्योंकि एक तरफ 0 बनाना बहुत जरूरी है। 459 ये x² राइट से लेफ्ट में जाएगा, तो x² और 1 दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 2x² - x² - 3x। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अब ये एक हमें द्विघातीय व्यंजक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल गया। हम कोशिश करते हैं कि मिडिल टर्म को 2 नंबर में ब्रेक करें। तो फिर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जहाँ गलती होती है कि हमारा यहाँ पे अचर पद नेगेटिव है। इसका मतलब है 3 को ऐसे 2 नंबर में हमें ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा कि उनको माइनस करने पर 3 आए, ध्यान रखें माइनस करने पर, और गुणा करने पर 460 आए। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारा नेगेटिव है। तो हम इसको 23 और 20 में ब्रेक कर सकते हैं। 23 में से जब आप 20 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और दोनों को यदि हमने गुणा कर दिया तो 460 आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट का थोड़ा सा केयरफुली यूज करें। ये 23x, यहाँ पर माइनस माइनस, नॉर्मली बच्चों से गलतियाँ यही होती हैं, है ना। तो ब्रैकेट्स को थोड़ा संभाल के ओपन करें। अब क्या करना होगा, शुरू के दोनों टर्म में से हमने x कॉमन लिया, तो x - 23 प्लस बाद के दोनों टर्म्स में से 20 कॉमन लिया। मैक्सिमम टाइम हेल्प यहाँ से भी मिल जाती है कि जब यहाँ पर केवल x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। इसका मतलब पक्का है 20 कॉमन आ रहा होगा। ये लिया। अब ये क्वेश्चन हमारा बन के आ गया x + 20 × x - 23 ग्रेटर देन 0। इसके आगे का करने में तो आई थिंक अब तक आप लोगों को परफेक्शन आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे हमने -20 और 23 को प्लॉट किया। साइन कुछ इस तरह से लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पॉजिटिव साइन के लिए करना था, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -20 यूनियन 23 to ∞। ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन प्रीवियस दोनों से अलग क्यों था, क्योंकि इसमें दोनों हर हमारे पॉजिटिव थे, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। डरने वाली बात नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है कि कहाँ तक याद रखें, ठीक है ना। तो यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते तो 1 को लेफ्ट में ले जाके सॉल्व करते तो भी आंसर यही आता। ठीक है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप चीज़ें आपको क्लियर होंगी।
चलिए, काफ़ी क्वेश्चंस करे कि ये लास्ट क्वेश्चन और है, ये बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान दें। इसमें क्या दिया है, x की हमें वो वैल्यू बतानी है जो यहां पर दो असमीकाएं दे रखी हैं, ठीक है। तो हमें x की वो वैल्यूज बतानी है जो दोनों असमीकाओं को संतुष्ट करें। अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे सभी में केवल एक असमीका हल कर रहे थे, है ना। इसमें क्या है, x की वो कॉमन वैल्यू बतानी है जो दोनों ही असमीकाओं में आने वाली हैं, दोनों असमीकाओं को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो इसमें लास्ट में ही थोड़ा सा अलग है, बाकी सब वही है कि आप जैसा करते आए हैं उसी तरह से सॉल्व करें। x² - 1 को हमने दो 1 डिग्री के फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, x - 1 x + 1 नीचे ऑलरेडी 1 डिग्री का था। आपने देखे सारे फैक्टर्स अलग अलग हैं, सभी में x के गुणांक को ध्यान दें पॉजिटिव है। तो अब केवल हमें नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो ये आपने फटाफट क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करें। सबसे पहले -3 आएगा, फिर -1 और फिर 1, ठीक है। साइन कुछ इस तरह से डिसाइड होगा, आपको पता ही है। सबसे बाद में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें x की वो वैल्यू लेनी है जहां पर ये असमीका पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -3 to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। बच्चों ये पहली असमीका का आंसर आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी असमीका को सॉल्व करें। तो दूसरी असमीका को सॉल्व कर दें तो x² - 5x + 2 < > 0। बच्चों ये वाला क्वेश्चन इसलिए और लिया गया था कि अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चंस करे थे उन सभी में हम बड़े आराम से मिडिल टर्म को 2 नंबर में ब्रेक करते थे, ठीक है ना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मिडिल टर्म को ब्रेक करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, द्विघात समीकरण सॉल्व करने का फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे। तो x = आपने फॉर्मूला याद होगा आपको, -b ± √b² - 4ac, ठीक है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि आप मिडिल टर्म को ब्रेक नहीं कर पाते थे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यदि इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 5, है ना, ± b² किया तो 25, 4ac करेंगे तो 4 × 2 8/2a। तो हमें ये दो रूट्स मिलेंगे, 5 ± √17/2, ठीक है। तो इसके दो क्रांतिक बिंदु आपको क्या क्या मिले, ये नंबर लाइन प्लॉट किया। क्रांतिक बिंदु हमें मिले हैं, एक मिला है 5 - √17/2 और दूसरा मिला है 5 + √17/2, ठीक है। हमें ये इंटरवल लेना है ना। x हमारा इन दोनों के बीच में आएगा, तभी ये असमीका < > 0 होगी। तो इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू, क्या आंसर आया, 5 - √17/2 से लेकर हम x की वैल्यू 5 + √17/2 तक ले सकते हैं। तो बच्चों हमने करा क्या है, दोनों असमीकाओं को सॉल्व किया, दोनों के आंसर निकाल लिए। अब हमें करना क्या होगा, बस दोनों का कॉमन आंसर लेना है, ठीक है ना। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमें कॉमन आंसर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं आपको बता दूं ये कॉमन आंसर कैसे लेंगे। हमने ये नंबर लाइन लिया -∞ से +∞। पहली असमीका का आंसर है -3 to -1, ठीक है, और 1 to इन्फिनिटी, ये पहली असमीका का आंसर था, है ना। खाली सर्किल हॉलो सर्किल बनाना, इसका मतलब पता है कि आपको वो क्रांति बिंदु नहीं लेना। और दूसरी वाली असमीका का आंसर है 5 - √17/2। 5 - √17/2 ये वैल्यू रहेगी तो पॉजिटिव, बट 1 से थोड़ी सी छोटी आएगी। 5 - √17/2 लिखा, फिर यहाँ आएगा 5 + √17/2। ये मैंने रेड कलर से दूसरी वाली असमीका का आंसर लिखा, ठीक है। अब हमें x की, देखो यार आप, पहली असमीका की ये व्हाइट कलर से मैंने आपको जो लिखा था आंसर, और दूसरा वाला जो रेड कलर से, हमें x की वो वैल्यू बतानी है जो दोनों में कॉमन आए। तो बड़े आराम से आपको दिख रहा है कि ये
पार्ट देखो दोनों में आ रहा है, रेड लाइन में भी दिख रहा है, व्हाइट में भी दिख रहा है। तो अकेला ये वाला हमारा x की वो वैल्यू है जो दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। और तो हमारा आंसर बन जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से, ठीक है, 5 प्लस √17/2। बच्चों एक थोड़ी सी गलती शायद यहाँ पे दिख रही है कि पहली वाली इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन भी लगा था, इक्वल का साइन लगा था तो हमें यहाँ -1 और 1 को लेना चाहिए था, क्योंकि इस पर हमारा अंश 0 हो रहा है। तो -1 और 1 को यदि आप ले रहे हैं तो ध्यान दें यहाँ -1 पे ये जो खाली ब्रैकेट बनाया था ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा। तो अब आंसर में हम, आंसर क्या आया, 1 से लेकर 5 प्लस √17/2, ठीक है। तो बच्चों हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए। लास्ट वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से अलग इसलिए था कि दो अलग अलग असमिकाएं दी थी, हमें x की वो वैल्यू बतानी चाहिए दोनों में कॉमन आए। तो डरने वाली बात नहीं है, दोनों क्वेश्चंस को आप सेपरेटली सॉल्व करो। बस नंबर लाइन पे थोड़ा सा केयरफुली, जो मैंने आपको बताया ना कि ये पहले असमिका का आंसर लिया, ये दूसरी का, हमें केवल ये सिलेक्ट करना होगा कि दोनों ही आंसर्स में कॉमन क्या है। तो आप देख पा रहे हो कि 1 to 5 प्लस √17/2 ये कॉमन आया था, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने आपको अंतराल क्या होता है, समीकरण और असमिका में डिफरेंस क्या है, असमिका सॉल्व कैसे करते हैं, उनकी सारी स्टेप्स और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आपको बताई। आप अपने घर बैठकर उसी के सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस डीपीपी दी है विथ आंसर की, ठीक है ना। यदि आपको लगता है कि इन क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो नीचे लिंक में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। और बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपको केवल तैयारी करनी है, मीडियम के कारण आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे इक्वेशन इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम असमिका को आगे कंटिन्यू करेंगे और हर अल्टरनेट डे पे हम आपको वीडियोज प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे आप रेगुलर बेसिस पर तैयारी कर सकें। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे मैंने आपको बताया भी कि यदि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है, आंसर की आपके पास है, फिर भी लिंक में जो हमारी टीम के नंबर हैं आप कांटेक्ट करें, हम आपके लिए कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।